नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 18 अगस्त की खबरों पर। बावली पुलिस ने 2 शराब तस्करों को 40 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए तस्कर पिछले काफी समय से अवैध शराब की तस्करी करते थे। मंगलवार को बावली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के आदेश पर चलाए गए शराब तस्करों के खिलाफ अभियान के चलते मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के लोई नहर पुलिया से 40 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों ने अपने नाम नीटू पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम चूंसा व सचिन पुत्र सुरेंद्र निवासी ग्राम आदमपुर थाना बाबरी बताया है। पुलिस ने पकड़े गए शराब तस्करों को जेल भेज दिया है। घर के बाहर गली में खेल रहे बच्चे को ट्रैक्टर ट्रॉली ने बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला बाबरी क्षेत्र के गांव बंदी खेड़ा का है, जहां पर घर के बाहर गली में अपने साथियों के साथ खेल रहे 4 साल के बच्चे आतिफ पुत्र इकराम को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे बच्चा ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया और बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चीख पुकार सुनकर मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने 2 युवकों को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला 2 समुदाय का होने के कारण गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गढ़ीपुख्ता में बिजली के बिल में मीटर चार्ज व अन्य चार्ज को हटाने की मांग को लेकर समाज सेवी रण कुमार के नेतृत्व में कस्बे के महावीर चौक पर प्रदर्शन किया गया। वहीं समाज सेवी रण कुमार एवं दुकानदारों ने बताया कि कस्बे के मकानों व दुकानों के बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। सरकार बिजली की दरें चुपचाप बढ़ा देती है, जिससे लॉकडाउन की मार झेल रहे दुकानदार बहुत दुखी हैं। दूसरे बिजली विभाग मीटर चार्ज, फिक्स चार्ज व अन्य चार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं को लूट रहा है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा से बढ़ी बिजली की दरें व सभी चार्ज वापस लेने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि जितनी बिजली उपभोक्ता प्रयोग करते हैं उतना ही चार्ज लिया जाए। मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर अवगत कराया गया है कि लॉकडाउन में दुकानदारों की दुकानें बंद रहीं, मजदूरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कामकाज बंद होने से सभी को भारी नुकसान हुआ है। अगर बिजली बिल पर सुनवाई नहीं हुई तो समाज सेवी रण कुमार ने बताया कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रदर्शन में मौजूद रहे लोगों ने भी जानकारी देते हुए बताया कि बिजली की यूनिट में बढ़ोतरी की गई है। एक तरफ तो कोरोना की महामारी चल रही है, जिससे पूरा देश जूझ रहा है, दूसरी ओर बिजली की दरें बढ़ने से मार पड़ रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी का मुख्यमंत्री बिजली मंत्री से निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी हों, वहीं बढ़ती बिजली के दरों को कम किया जाए व फिक्स चार्ज को हटाया जाए। उपभोक्ता जितनी बिजली का प्रयोग करता है उनसे सिर्फ उतना ही चार्ज लिया जाए। कैराना में 6 दिन पूर्व क्षेत्र के एक गांव में 4 आरोपियों द्वारा किशोरी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए घर में घुसकर किशोरी के पिता के साथ मारपीट कर दी थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को कैराना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने कोतवाली पर नामजद 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें महिला ने बताया कि 6 दिन पहले 4 आरोपियों मुनव्वर, मुरसलीन, इरफान व नूसा निवासी ईसोपुर खुरगान थाना कैराना द्वारा उनकी 14 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। किशोरी द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए घर में घुसकर उसके पिता के साथ मारपीट कर दी थी, जिसमें उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर कैराना कोतवाली में क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसने बताया कि 3 दिन पहले दोपहर के समय वह अपने परिजनों के साथ अपने घर पर सो रहा था। तभी करीब 2 बजे उसकी 14 साल की बेटी घर से गायब हो गई। उसके द्वारा किशोरी को आसपास व अन्य रिश्तेदारों में भी काफी तलाश किया गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ किशोरी को बेला फुसलाकर ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली एनसीआर के रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाने का निर्णय लिए जाने के बाद मंगलवार को शामली के रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचा गगनचुंबी तिरंगा फहराया गया।
इसके पीछे मकसद लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना है, हर भारतवासी के मन में तिरंगे के प्रति सम्मान पैदा करना है। उत्तर रेलवे ने 33वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाने का निर्णय लिया था, जिसके चलते सभी रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था। लेकिन शामली रेलवे स्टेशन का कार्य पूर्ण न होने के चलते मंगलवार को 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। यह तिरंगा सवेरे सूर्य उदय के साथ लगाया गया, जबकि देर शाम सूर्य छिपने के बाद ही उतार लिया जाएगा। मंगलवार की सुबह रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों की आंख खुली तो उन्होंने गगनचुंबी तिरंगा लहराते हुए देखा तो खुद में एक गर्व का एहसास महसूस किया। और राष्ट्रीय ध्वज के लगने के पीछे मकसद लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना है, हर भारतवासी के मन में तिरंगे के प्रति सम्मान पैदा करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चल रहे 4 दिवसीय ई स्मार्ट गर्ल्स मेरी बेटी मेरी शान कार्यक्रम के दूसरे दिन बेटियों को जीवन में उनके संवाद का महत्व समझाया। इस दौरान बेटियों द्वारा अनेकों समस्याओं से जुड़े प्रश्न पूछे गए, जिनका शिविर संचालिका डॉक्टर रितु जैन द्वारा सरलता पूर्वक जवाब दिया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना व भारतीय जन संगठन द्वारा चल रहे 4 दिवसीय ऑनलाइन ई स्मार्ट गर्ल्स मेरी बेटी मेरी शान कार्यक्रम के दूसरे दिन कार्यक्रम संचालिका व ट्रेनर डॉक्टर रितु जैन द्वारा कार्यशाला में प्रतिभाग कर रही बेटियों को जीवन में उनके संवाद का महत्व तथा उनको बनाने वाले रिश्तों के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व हमारी बोलचाल का है। आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति से मधुर वाणी से बोलोगे तो जवाब में भी आपको मीठी ही वाणी प्राप्त होगी। अगर वही बात आप कटु वचन के रूप में कहोगे तो उसका जवाब भी आपको कठोर वाणी से दिया जाएगा। इसलिए जीवन में आपका संवाद ही आपके रिश्तों की नींव है। आप जिस प्रकार से नींव रखोगे रिश्ते उसी प्रकार से मिलेंगे। इसलिए आपको बोलते समय शब्दों का चयन करना चाहिए। कार्यशाला के दूसरे सत्र में मोहित जैन और डॉक्टर अजय बाबू श्रीवास्तव द्वारा प्रतिभागियों को उत्तम स्वास्थ्य के बारे में बताया गया कि आपके जीवन का आधार स्वास्थ्य शरीर है। आप जो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे तो स्वच्छ हो पाएंगे और आपका जीवन भी स्वास्थ्य होगा। स्वास्थ्य रहने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर भूपेंद्र कुमार ने किया है। शामली जन सेवा समिति द्वारा आयोजित राशन वितरण कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी जसजीत कौर ने 70 गरीब परिवारों को राशन किट का वितरण किया। उन्होंने समिति के कार्य की सराहना करते हुए भविष्य में भी समाज सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। मंगलवार को शामली के कनिका कॉम्प्लेक्स स्थित नाला पटरी पर शामली जन सेवा समिति द्वारा प्रभु जी का आशीर्वाद राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची जिलाधिकारी जसजीत कौर ने करीब 70 गरीब महिलाओं तथा पुरुषों को राशन किट वितरित की। इस दौरान पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल ने बताया कि समिति द्वारा प्रत्येक माह करीब 70 परिवारों को निःशुल्क राशन दिया जाता है, जिसमें 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो सरसों का तेल, 2 किलो चावल शामिल है। जिलाधिकारी ने समिति के कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी असहाय लोगों की मदद करने का आह्वान किया है। आज यहाँ पे शामली जन सेवा समिति द्वारा राजनीतिक द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें लगभग 70 परिवारों को राशन वितरण का कार्यक्रम किया गया है। हर महीने 15 तारीख को इन परिवारों को राशन बांटते हैं ताकि ऐसे असहाय लोग जिनका कोई आय का साधन नहीं है, उनको खाने की समस्या थी, उन लोगों को परिवारों को चिन्हित करके उनको हर महीने राशन वितरण कार्यक्रम कई सालों से कर रहे हैं। आज वो कार्यक्रम यहाँ किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं और बच्चियों को ब्यूटिशियन का कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, ये भी ये यहाँ करा रहे हैं लगातार, वो भी आज देखा गया। शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की अनदेखी के चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सकों के कार्यालय के बाहर लगी महिलाओं की भीड़ में जहां उमस भरी गर्मी से महिलाएं बेहाल हैं, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने से कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण मरीजों के आंकड़ों के चलते कोविड अस्पताल में भी मरीजों को किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन मरीजों को बेहतर सुविधा व चिकित्सा देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के सभी सामुदायिक व जिला अस्पतालों को खोले जाने के निर्देश देते हुए मरीजों से मधुर व्यवहार करने के निर्देश दिए थे। लेकिन शामली सीएचसी की बात करते हैं तो यहाँ चिकित्सा अधीक्षक कमरा नंबर 1 में बैठते हैं, लेकिन कमरे में जाने से पहले एक रस्सी बांधकर बैरिकेडिंग कर दी गई है।
यदि मरीज उक्त रस्सी को पार कर भी लेता है तो दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिसके बावजूद कोरोना की सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई पारदर्शी पन्नी इतनी दूरी पर लगा दी गई है कि मरीज अपनी समस्या तक नहीं बता सकते। ऐसे में यदि चिकित्सक अपने कार्यालय में भी समय से ना बैठे तो मरीज को कहीं ना कहीं कितने घंटे लाइन में खड़े होकर बड़ी जद्दोजहद के बाद ही दवाई मिल पाती है। मरीजों का कहना है कि यदि आला अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण के डर से हॉस्पिटल से दूरी बना ली है और ऐसे में निरीक्षण न किए जाने से भी चिकित्सक अपने कार्यालय में समय से नहीं बैठते हैं, जिस कारण मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और मरीजों को भी संक्रमण फैलने का खतरा बन जाता है। उन्होंने चिकित्सकों को समय से कार्यालय में बैठाए जाने की मांग की ताकि प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का उनको लाभ मिल सके। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।